आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? तो भाई बहुत बहुत अम, काम है ना? इस कारण थोड़े से हम लेट हो गए, लेकिन आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं आपका पार्ट, ठीक है? तो पार्ट नंबर 3 हम शुरू करते हैं। हमारा इससे पहले तो हो चुका था, हमारा सर्कुलर रेस पर आए थे हम, ठीक है? इससे पिछला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, ये हमने कर लिया था, ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं सर्कुलर रेस। तो आप अगर ये कर लेते हो सर्कुलर रेस, तो आपका पेपर में चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप अटकोगे नहीं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर लगभग 4 से 5 कॉन्सेप्ट ही मुश्किल से पूछे जाते हैं। एक आधी बार ही सर्कुलर रेस ऐसा होता है कि अ, लगातार शिफ्टों में पूछ रहे, वरना ये कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, ये रहा। क्या रखा है? ए और बी 900 मीटर लंबे एक वर्ताकार पथ पर समान बिंदु से एक साथ इतने इतने की चाल से समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। प्रारंभ से कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो जब भी ये कॉन्सेप्ट आए कि प्रारंभिक बिंदु पर मिलने वाला, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। देखो ये रहा, टाइम टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें बस एलसीएम लेना है किसका? टाइम का, ठीक है? तो जो इनका टाइम है, जैसे यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ये डिस्टेंस दे दिया, ये हमें दे दिया स्पीड। तो आपको फार्मूला पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम हमारा क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब ये आता है ना कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एलसीएम लेना है T1 का और T2 का। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? आप कहोगे सर 900 बटे में 5 आ जाएगा, और आ जाएगा 900 बटे में 12, ठीक है? समझ में आ रहा है? इसका एलसीएम लेना है। तो आपको पता है कि जब फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ आप कहोगे, तो एचसीएफ 5 और 12 का 1 आएगा, ठीक है? तो 900 मिनट 900 सेकंड आ गया। अब इसको मिनटों में बदलोगे तो 60 तक भाग करोगे, तो 15 मिनट हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब? कर दोगे? कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप देख पा रहे हैं, तो नेक्स्ट चेंज आया है ना? क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज हुआ है। समझ में आ रहा है? 1260 मीटर के एक वर्ताकार पथ पर दो धावक हैं, ए और बी समान बिंदु से एक साथ समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। ए 12 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, बी इतने की चाल से दौड़ता है। बी को ए से आगे निकलने में, मतलब कि एक सर्कुलर रेस चाहे बेशक से हो, लेकिन ये देखो सेम डायरेक्शन है, ठीक है? तो जो ट्रेन में हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं वही इसमें लगाएंगे। आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में, अगर सेम डायरेक्शन है तो S1 माइनस में S2, ठीक है? तो 1260 अपॉन में 15 में से 12 गया 3, 3 से काटोगे तो 3 चौक 3 दूनी, ये आ गया हमारा सेकंड, ठीक है? अब अगर इसको मिनट में बदलोगे, 60 तक भाग करोगे, तो 7 मिनट हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब? कर दोगे? नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान दे के करते हैं। आरव, अखिल, अमर स्टार्ट करते हैं सर्कुलर ट्रैक जिसकी लेंथ है 3000 मीटर, सेम टाइम पे, सेम पॉइंट पे, और ये इसकी स्पीड से क्या रखा है? आरव और जो अमर है, वे तो सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, जबकि जो है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है। अच्छा भाई साहब, एक डायरेक्शन में नहीं दौड़ा गया इन पे भी है? एक डायरेक्शन में दौड़ देता, ये कुछ घटता था इसका, लेकिन वही बात है, उल्टा चल।
कह रहे कितने कंप्लीट राउंड्स अमर कवर करेगा व्हेन दे मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, जब वे वर्ताकार पथ के परिधि पर पहली बार मिलते हैं। तो अमर ने कितने चक्कर पूरे किए हैं वो हमसे पूछ रखा है, ठीक है। अब ट्रैक हमारा 300 मीटर, तो ये आ गया हमारा 3 किलोमीटर। सभी को समझ में आ रहा है। ये हमारा क्या है, आरव की दे रखी है, अखिल की, ये अमर की, है ना। अब हम आरव की अमन के साथ कंपेयर करते हैं। तो आरव और अमर, ये आरव है और ये अमर है, ये सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो इनका अंतर कितना आ जाए, आरव और अमन की। तो आरव और अमन की अगर करते हैं तो 45 में से 35 गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी इसकी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। इसको हम S1 S2 S3 से दिखा देते हैं। तो S1 माइनस में S3 आ गया, ठीक है भाई साहब। अब ये कब मिलेंगे, ये जब मिलेंगे जब आरव इन कंप्लीट राउंड कर लेगा। ये कब मिलेंगे, जब आरव एक कंप्लीट राउंड कर लेगा, ठीक है। तो कंप्लीट राउंड का क्या आएगा, टाइम निकालना हमें, तो टाइम क्या आएगा, 3 किलोमीटर, है ना, बटे में इनका देखो, बटे में 10, ठीक है। तो यहां से हमारा आ गया 0.3 घंटे। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर ये निकाल लिया कि ये कब मिलेंगे, कौन, आरव और अमन। समझ में आ रहा है। देखो क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में थे ना, तो इनका निकाल लिया, तो ये 0.3 घंटे में मिलेंगे। समझ में आ रहा है। तो इस टाइम पे जो अमर है, ये जो अमर है ये कितना कवर करेगा, तो 0.3 घंटे में गुणा में अमर की तैयारी, अमर की कहाँ पर है, ये रही, अमर की कितनी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से डिस्टेंस आ गई इसकी, कितनी डिस्टेंस आ गई, 10.5 किलोमीटर। समझ में आ रहा है, ठीक है। बस सवाल खत्म। यहाँ से क्या था, ये कह रखा है कि जो अमर है वो कितने राउंड क्लियर कर लेगा। तो हमने सबसे पहले तो क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम हमारा क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है, आरव की स्पीड में से अमर की घटा दी, ठीक है। आ गया 10। तो 0.3 घंटे में ये आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो 0.3 घंटे में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, अमर, अमर कर लेगा 10.5 किलोमीटर। जबकि जो एक राउंड है वो कितने किलोमीटर का है, आप कहोगे सर 3 किलोमीटर का यहाँ पे था, ठीक है। तो 3 3 9, 3 चौक 12, 4 तो पहुंचे नहीं का, 3 राउंड ही पूरे कर पाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। कुछ नहीं था इस सवाल में, अगर मैं दोबारा बताऊं आपको। हमें केवल क्या बताना है, टाइम। तो आ जाएगा हमारा 3 किलोमीटर अपॉन में 45 में से 35 गया। क्यों, ये हमारी है आरव की और ये है अमर की, और ये सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो स्पीड का क्या हो जाता है, अंतर। तो यहां से आ गया 0.3 घंटे, ठीक है। अब 0.3 घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस करी, आप कहोगे सर 35 गुणा में 0.3, जबकि 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 आप ये देखो, इतनी डिस्टेंस कर रही, इतने किलोमीटर, जबकि एक राउंड 3 किलोमीटर का है, ठीक है। तो काटेंगे तो 3.5 आया, मतलब केवल 3 राउंड ही पूरे कर पाया, ठीक है। सवाल हद से ज्यादा आसान है, लेकिन उसने पिरो इस तरह रखा है कि बच्चे उलझ जाएंगे ही उलझ जाएंगे, है ना। अब आप देखिए हमारा फॉरेस्ट गार्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखने में मुश्किल लगा होगा जहां तक है, ठीक है, लेकिन ज्यादा डिफिकल्टी लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वो देखिए आप। क्या कह रखा है, 900 मीटर के एक वर्ताकार पथ पे ए और बी एक ही बिंदु से एक साथ विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है भाई साहब, विपरीत दिशा है। एक आपने इस तरह सर्कुलर बनाया ट्रैक, तो एक अगर मान लिया इस तरफ जाता है तो दूसरा इस तरफ जाता है, यहाँ से स्टार्टिंग मान लिया। ठीक है भाई साहब, ये 900 मीटर का है। ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ता है, बी 60 सेकंड के लिए तो इतना है, फिर बढ़ाकर 10 मीटर पर सेकंड कर देता है। प्रारंभ के बाद वे चौथी बार कितने समय पर मिलते हैं, ये हमसे पूछा है। बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ना। अब अगर हम अगर देखें तो यहां पर आप समझो, क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है ऐसा जिसमें कह रखा है कि जो 60 सेकंड के बाद ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो हम पहले 60 सेकंड से पहले देखते हैं कि ये मिल पाए या नहीं मिल पाए, या इन दोनों ने मिलकर कितना कवर किया। ठीक है, डिस्टेंस कवर किया। तो अब अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, S1 प्लस में S2। तो आप कहोगे सर 8 और 7, तो आ गया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये 1 सेकंड की है। हम ये देखते हैं 60 सेकंड में इसने कितना कवर करा, तो आप 60 तक कर दोगे तो आ गया हमारा 900 मीटर। 900 मीटर का क्या मतलब है कि एक राउंड, वन राउंड कंप्लीट, वन राउंड कंप्लीट। ठीक है, अब हमारे रह गए 3 राउंड। कितने रह गए भाई साहब? आप कहोगे सर हमारे 3 राउंड रह गए। ठीक है, अब जो ये 3 राउंड हैं, इसके बाद क्या बनेगा? आप कहोगे सर 8 जमा में 10, तो आ गया हमारा 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई साहब, समझ में आ रहा है? अब जब 18 मीटर पर सेकंड है, तो देखते हैं जो ये एक राउंड है कितने टाइम में करेगा। आप कहोगे सर 50 सेकंड में एक राउंड कर देता है। हमें चाहिए 3 राउंड, और तो 3 राउंड तो आ गया हमारा, ये एक राउंड करता है ना, 3 करना है तो गुणा में 3, तो 150 सेकंड। तो 150 ये और 60 ये, तो 210 सेकंड हमारा आंसर है ना। कर दोगे? समझ में आ रहा है? कोई भी दिक्कत की बात हो तो आप बताओ। आप कहोगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब आप करवाने लग रहे हो सवाल तो क्या ही परेशानी होगी। ठीक कहा ना मैंने? अब आप एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है और दो कॉन्सेप्ट आपको दे रखे हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा आसान है, दोनों बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है भाई साहब, करें अब। देखो क्वेश्चन को अगर आप देख पा रहे होगे, तो क्वेश्चन में हमारा क्या क्या पूछा है। एक तो पूछा है कि वो दोनों पहली बार कब मिलेंगे। ठीक है, एक तो ये दे रखा हमारा। दूसरी चीज क्या दे रखी है? आप कहोगे सर दूसरी चीज हमारी दे रखी है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो अब एक चीज बताइए, क्या ये दोनों चीज मैंने आपको नहीं बता रखी है कि स्टार्टिंग वाला और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वाला और ये। अब आप ये देखो, यहाँ पे है टाइम, है ना, टाइम। और मैंने स्टार्टिंग वाले में बताया था क्या, कि एलसीएम लेना है किसका, 6 और 10 का। तो 6 और 10 का अगर आप एलसीएम देखो तो कितना आएगा। आप कहोगे सर 30 मिनट। तो यही हमारा आंसर आ गया, क्योंकि 30 मिनट तो और किसी में है ही नहीं। हमें पहले वाला निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर पहले वाला निकालना होता, टाइम टेकन बाय देम टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हमारा थोड़ा सा टाइम लगता।
ठीक है। लेकिन हमें निकालना नहीं पड़ा, तो हमारा सवाल बच गया, हमारा टाइम बच गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, हमें बस क्या मानना पड़ेगा, एल मानना पड़ेगा। ठीक है, लेंथ माननी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बताऊं तो हमारा आएगा एल अपॉन में 6 माइनस में एल अपॉन में 10। ठीक है, अब अगर आप देखो, ये हमारा क्या है, लेंथ, ये टाइम, तो ये हमारा S1 माइनस में S2 है, स्पीड आ गया। तो यहाँ से हमारा आएगा एल अपॉन में, जब इसको सोल्व करेंगे ना 30 आएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2L अपॉन में 30। ठीक है, तो 2L अपॉन में 30, तो यहाँ से हमारा आ गया 15 मिनट। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब बताइए आप, क्या कोई दिक्कत है? ठीक है भाई साहब, अब हम देखते हैं लीनियर का। लीनियर रेस का केवल एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक ही क्वेश्चन है, और ज्यादातर है ना लीनियर रेस में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ और बड़ा भी बताता हूँ। तो देखो, 200 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को इतने से हराता है। आपने क्या करना, पहले लिखना एक्स, फिर वाई, फिर जेड। 200 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को 37 मीटर से हराता है का क्या मतलब है, कि अगर एक्स 200 मीटर भागता है, तो ये हारने का क्या मतलब है? एक चीज बताओ, आप जब रेस लगाते हो, तो हारने का मतलब क्या होता है, कि आपका दोस्त आपसे पहले चला जाए, या आप जितनी वो डिस्टेंस क्रिएट करे, आप उस डिस्टेंस कवर करे, आप उससे कम करे। यही चीज होती है। आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल। तो अब आप ये बताओ, अगर ये 37 मीटर से हार जाता है, इसका मतलब ये 200 से 37 मीटर पहले ही रह गया, इतना वो 200 मीटर पूरी कर गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 40 घटाते 160, 163 मीटर ही ये दौड़ पाया। ठीक है, आप कहोगे हाँ सर। अब नेक्स्ट पढ़िए, आप कह रखा है, जबकि एक्स ने जेड को 23 मीटर से हराया है, इसका मतलब ये 23 मीटर पीछे रह गया। मतलब कितना, आप कहोगे 176, ना 177, है ना, 177। आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल। अब इसमें कह रखा है कि जेड वाई को 354 मीटर की जो रेस है उसमें कितने से हराएगा। अगर आप यहाँ पर देखो, तो कितना अंतर है, आप कहोगे सर 14 का अंतर है। मतलब कि अगर 177 की है, तो ये 14 से हरा देता है इसको। वहीं अगर 354, मतलब क्या है, इसका दुगना, तो इसका भी दुगना कर दो, तो मतलब 28 मीटर से इसको हरा देगा। क्या कर देगा, हरा देगा। ठीक है भाई साहब, अब नेक्स्ट करें। क्या करें अब, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट हमारे हैं ट्रेन के 9 सवाल हैं। जो ये 9 सवाल है ना, अगर आपने ये अच्छे से कर लिए, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है,
करें सवाल। पहले तो पोल को, प्लेटफॉर्म को, अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन एक बार देख लो आप। ठीक है। तो ट्रेन में केवल आपको रिलेटिव स्पीड पर ध्यान देना होता है। एक, वो क्रॉस किसको कर रहा है, पोल को कर रहा है, ट्रेन को कर रहा है, प्लेटफॉर्म को कर रहा है, एक ही ये चीज ध्यान देनी होती है। ठीक है भाई साहब। तो अब आप देखिए ये क्वेश्चन हमारा कह रखा है कि एक जो ट्रेन है वो 6 मिनट में इतनी की दूरी तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा बताओ। अब यहाँ पे देखो, ये मीटर है, ये मिनट में है, जबकि हमारा मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा होता है। आप कहोगे बिल्कुल सर। तो हमारे यहाँ से जो स्पीड आएगी वो आएगी 9600 अपॉन में, ये 6 मिनट है ना, इसको सेकंड में बदलो तो गुणा में 60, जीरो तो जीरो गया, 6 तक काटोगे तो 160 आ गया। ठीक है भाई साहब। 6 कम 6, 6 6 36, ठीक है ये आएगा। अब हमारा आ गया 160 बटे में 6 मीटर पर सेकंड। तो जब भी मीटर पर सेकंड को अगर आपने किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो बस आपको क्या करना, 18/5 से गुणा। ठीक है, तो 6 तिया 5 से काटोगे तो 2। अब आ गया हमारा 16 × 96 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, रखा है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी ये है, एक्स से वाई इतना चलता है, वाई रिटर्न 75 पे आता है। ठीक है, हमारा क्या रखा है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड भाई साहब इतनी इंपॉर्टेंट है, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरेज स्पीड पे, इतने कैलकुलेटिव होते हैं कि आपके पसीने छुड़वा दे। लेकिन आपको इसमें कोई कॉन्सेप्ट ना लगा के डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, और उस फार्मूले में हमारा केवल स्पीड से लेना देना है। किससे लेना देना है, स्पीड से। तो हमारा जो एवरेज स्पीड का फार्मूला होगा वो है 2s1 इंटू में s2 अपॉन में s1 प्लस में s2। हम इसको एक्स वाई से भी दिखा देते हैं, लेकिन इसमें स्पीड का ही हमारा रोल रहता है। तो 2 × 94 गुणा में 75 बटे में 94 जमा में 75। ठीक है भाई साहब। अगर आप देखो तो हमारा कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 4 5 9, 9 और 7 16। ठीक है, अब 13 से कटने लग रहा है, तो 13 से तो हमारा कुछ भी नहीं कटता, तो हमें पूरा ही करना पड़ेगा, है ना। तो आप इसका आंसर कमेंट में बताना। ठीक है, कर दोगे। इसका आएगा 43.43, ना 83.43। ठीक है, तो इसको आप जरूर करना। एवरेज स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, एक पोल को क्रॉस करने में 10 सेकंड लगाते हैं, तो यहाँ से आपको पता है कि जो हमारी ट्रेन है पोल को जब क्रॉस करती है तो वो अपनी लंबाई को ही क्रॉस करती है। तो यहाँ से जो स्पीड आएगी वो आएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 24 मीटर पर सेकेंड। अब कह रखा है कि एक लॉन्ग प्लेटफार्म है जो 480 का है, तो जब प्लेटफार्म को पार करती है तो प्लेटफार्म को भी और खुद की दूरी को भी क्रॉस करती है। अपॉन में प्लेटफार्म तो चलता नहीं है, तो अपॉन में स्पीड आएगी कितनी, 24। ठीक है, तो काटोगे तो आ जाएगा हमारा 30 सेकेंड। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। और ये हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 1 जुलाई 2026 में आया है। नेक्स्ट देखिए, ट्रेन ए 170 मीटर लंबी है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ट्रेन बी 190 मीटर लंबी है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चलती है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछ रखा है। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ध्यान दो आप,
एक तो हमें ट्रेन दे दी। जो डिस्टेंस होती है ना, हमेशा जुड़ती है। तो जब हमारा पूछा गया है कितना टाइम लगेगा, तो सबसे पहले तो डिस्टेंस जोड़ दो। ठीक है, तो डिस्टेंस जोड़ोगे तो हमारा आ जाएगा 360। अब फिर ये देखो कि वो अपोजिट डायरेक्शन है सिर्फ डायरेक्शन है, आप कहोगे सर अपोजिट है, तो अपोजिट में क्या होता है S1 प्लस में S2, तो इन दोनों का भी जोड़, तो आप कहोगे सर 162 आ गया। ठीक है भाई साहब, लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि यहाँ पे हमारा आंसर भी सेकंड में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18। अब 18 अट्ठे 144, 18 निम्मा हो गया। ठीक है भाई साहब, 9 तक काटोगे तो 40 आ गया, 5 से काटोगे तो 8 आ गया, तो 8 सेकंड हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट देखो, क्रिकेट 200 मीटर और 300 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं। तेज ट्रेन की चाल इतनी है, धीमी की इतनी है, ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगी। अभी करा था, है ना। और टूवर्ड्स ईच अदर का क्या मतलब है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन हम करवाते हैं। क्या रखा है, दो ट्रेन है जो ए स्टेशन बी के लिए एक साथ चलना शुरू करती है। क्या है, एक साथ चलना शुरू करती है। ठीक है भाई साहब, अब अगर एक साथ चलना शुरू करती है तो कह रखा है ट्रेन एक्स 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, वाई स्थिर चाल से चलती है, लेकिन बीच में एक बार 30 मिनट के लिए रुकती है। अच्छा, रुकने सहित उसकी समय औसत चाल इतनी है। ठीक है भाई साहब, यदि ट्रेन एक्स को स्टेशन में वाई से 1 घंटा अधिक लगता है योगे, ये रुक के बाद से भी ज्यादा जल्दी पहुंच जाए, तो यदि ट्रेन वाई यात्रा के दौरान कहीं नहीं रुकती तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा। ये 90 जब है जब वो आधा घंटा रुकी, अगर आधा घंटा नहीं रुकती तो उसकी स्पीड ज्यादा आती। ठीक है भाई साहब, अब यहां से देखो जो ट्रेन एक्स है ना वो वाई से 1 घंटा अधिक देती है टाइम, तो टाइम होता है हमारा डिस्टेंस। अब स्टेशन और ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली डी, तो डी अपॉन में 80 माइनस में डी अपॉन में 90 इक्वल टू 1। ठीक है भाई साहब, अब यहां से सोल्व करोगे तो डी हमारा आएगा 720। ठीक है, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब यहां से हमें टाइम देखना है इसका, वाई का, तो आ गया 720 अपॉन में 90, कितना आ गया 8 घंटे। तो इसमें से आधा अगर घंटा घटाएंगे तो हमारा आएगा 7.5 घंटे। ठीक है भाई साहब, अब जो 7.5 घंटे है और हमारा यहाँ पर डिस्टेंस है, तो बस आ गया हमारे स्पीड जो ये पूछना चाह रहा था। ये 0.5 हमारा इसलिए घटाया है क्योंकि क्योंकि ये हाफ आवर को दिखाता है। ये रही 30 मिनट रुकी हुई है ना, ये कह रखा है अगर नहीं रुकती तो औसत गति कितनी होती, तो अब बस 7.5 से भाग करना है। ठीक है, तो 15 पंजे 15 चौके 60, 15 अट्ठे, है ना, तो 5 से अगर काटते हो तो 96 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। नेक्स्ट देखो, ट्रेन ए स्टेशन एम 7 बजे छोड़ती है और एन पर 4 बजे पहुंचती है, वहीं ट्रेन बी एन को 9 बजे छोड़ती है और 2 बजे पहुंचती है, सेम डे पे। तो फाइंड द टाइम जब ट्रेन ए मीट करेगी
ए और बी मीट करेंगी, वो पूछ रखा है। तो हमने क्या करा, हमने दोनों के बीच की, स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस मान ली, क्या, डी। क्या मान ली हमने, दोनों के बीच की डिस्टेंस मान ली। ठीक है भाई साहब। तो अगर आप देखो डी डिस्टेंस है, यहाँ पर कितने घंटे बन रहे हैं, आप कहोगे सर यहाँ पर हमारे घंटे बन रहे हैं चार, चार तो ये, और सात और पांच 12, है ना। 5 और 4 9 घंटे बन रहे हैं, है ना भाई साहब। और यहाँ पर देखोगे तो 5 घंटे ये बन रहे हैं। ठीक है। तो एक चीज देखो, ये जो हमारी है ए एम से चलती है वो 7 बजे छोड़ती है, जबकि ये चलती है 9 बजे। तो क्या करते हैं इस तरह के सवालों में, हम 2 घंटे तक इसको अकेले भगाते हैं। तो मान लीजिए ये यहाँ पहुंच गई, तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है वो कितनी होगी। आप कहोगे सर जो ये डिस्टेंस कवर करी है ना इसने, वो 9 घंटे हैं। तो हमारी जो डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है, आप कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन में किसके बराबर होती है भाई साहब। आप कहोगे सर अ, हमें ये निकालना कि 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस करी। अगर 9 घंटे में या डी करती है तो 2 घंटे में कितनी करेगी। आपको हुए सर 2d/9। तो इसने 2 घंटे में ये जो कवर करी है वो 2d/9 है, तो बची हुई कितनी हो जाएगी। तो d माइनस में 2d/9 मतलब 7d/9 ये होगी। और अब ये देखो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों जुड़ जाएंगे, क्या, d/9 जमा में d/5। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब यहाँ से देखो डी से डी गया, कितना आ गया, आप कहोगे सर 7/9। और ये आ गया हमारा नीचे तो 45 और ऊपर 14। ठीक है, 7 से 2 गया, 9 से 5 गया, तो आ गया हमारा 5/2 मतलब 2.5 घंटे। ठीक है। अब 2.5 घंटे है, अगर 30 मिनट लिख देते हैं, ठीक है, तो 9 में जुड़ेगा तो आगे 11:30 AM हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। कोई भी दिक्कत हो तो बता दो, कुछ भी दिक्कत होता, बैठे हम, आप बता दो बस, है ना। बीच में मैंने पानी ना पिया इतना, और दो दो तीन तीन घंटे नुए लगातार पढ़ाता रहा, तो गला खराब हो गया था, इसलिए मैं अब पानी पी लेता हूँ बीच में। तो ट्रेन इस तरह दे रखी है, अपोजिट डायरेक्शन, ये क्वेश्चन है, ये है ना। आपको मैं बताऊं तो कोर्ट अटेंडेंट में भी देखने को मिला था और फॉरेस्ट गार्ड में भी देखने को मिला है। ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन तो है, वैल्यू रखता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो समझो। क्या अपोजिट डायरेक्शन में ये 6 सेकंड में पार कर देती है। तो आप अपोजिट डायरेक्शन की बताओ रिलेटिव स्पीड, आप कहोगे सर s1 प्लस में s2 इक्वल टू, ये डिस्टेंस हमेशा जुड़ती है, 120/6। तो आप कहोगे सर 20 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप देखो फास्टर पास करती है स्लोअर को, तो s1 माइनस में s2, तो आ गया 120/15। तो ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब हमें क्या रखा, स्पीड बताओ बोथ ट्रेन्स की, स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। तो आप क्या करोगे, जोड़ का आधा, है ना। तो S1 आ जाएगी हमारी पहले वाली, तो 28 का आधा 14, और अगर ये 14 आ गया, ये 20 है तो 6 होगा, तो 14 और 6 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको लिखना है टोटल ये इनका जो भी है L1 प्लस में L2, और नीचे आपको लिखना है T1। इसी तरह L1 प्लस में L2 और T2।
ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए अब, ये क्वेश्चन वाकई काफी अच्छा हमारे फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है, और ये काफी परेशान भी करता होगा जरूर। आसान तो है नहीं क्वेश्चन, अगर मैं बताऊं, आसान क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी, है ना? क्वेश्चन अच्छा है, कैलकुलेटिव भी है। तो कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे है ना, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो सारी परेशानी की जड़ है। तो इसमें आप देख पा रहे होगे हमारा, दो ट्रेनों में से प्रत्येक की लंबाई ये है, तो यहां से एक ट्रेन क्या आ जाएगी, 125 माइनस में एक्स। फिर जो स्पीड है ना ट्रेन की, वो टू रूट्स है, जिसमें 156 और ये 80 दे दिया। ठीक है, तो हमें ऐसे जोड़े बनाने पड़ेंगे जिसका जोड़ घटा 80 आए और वैसे 1536 आए। ठीक है, आसान नहीं है वैसे 1536 के। 8 से देखते हैं तो अठू 8 6 48, हाँ 8 से हो रहा है, तो देखते हैं 8 से करके। 8 एकम 8, 8 9 72, 8 दूनी 16। फिर 192 को भी अगर आप तोड़ो तो हमारा आएगा 12, 12 6 72, 12 एकम 12 और 12 6 72, ये आ गया। ठीक है, तो 12 16 8 है, नहीं बना अच्छी तरह से, है ना? देखो 12 8 96 और 16, लेकिन भाई साहब ये घट के तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो साइन वो है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें इतनी आसानी से हमारा नहीं बनता। तो दूसरा देखना पड़ेगा अब, है ना? क्या हमने ठीक करा है? 1536 का, 8 एकम 8, 8 9 72, 8 दूनी 16। ठीक है, 12 एकम 12, 12 6, 12 पंजे 60, 12 6 72। ठीक है, अब 12 चौक 48 और, हाँ देखो ये ऐसे होगा, ये 4 गुणा में 2, तो 12 चौक 48 और 16 दूनी 32। अब अगर आप देखो माइनस माइनस, तो हमारा प्लस होके क्या हो रहा है, 80, माइनस का 80, है ना? अब क्या करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसके साइन चेंज कर देते हैं। तो साइन चेंज कर दिए तो हमारा क्या आ गया, एक 48 आ गया, एक 32 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देख पा रहे होगे तो कह रहे वो कंप्लीटली क्रॉस करते 3 सेकंड में, है ना? तो यहाँ से देख पा रहे होगे आप, ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, टू इंटू दो है ना ट्रेन, तो डिस्टेंस जुड़ती है तो इसलिए दुगना कर दिया क्योंकि दो ट्रेन थी। और उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा देख पा रहे होगे तो 80 है ना? 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर देगा, गुणा में 3। वैसे है ना, एक चीज देखो, हमें ये करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें तो केवल समझिए था ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है, तो S1 + S2 चाहिए। और ये आपको पता है, ये S1 + S2 होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट 80 आता, ये हमें करने की जरूरत नहीं थी, है ना? तो ये आ गया 240, काटोगे तो 120, तो x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल जोड़ चाहिए था। जोड़ आपको पता ही, ये S1 S2 है और ये S1 × में S2। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, अब हमारा ट्रेन वाले तो होते हैं खत्म,
अब हमारे क्या कौन से आगे, आप कहोगे सर अब हमारे आगे टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसमें भी कुछ ज्यादा है नहीं, हम 11 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, पहला पढ़िए एक बार क्वेश्चन किसके ऊपर दे रखा है। आप कहोगे सर इसमें तो वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रखा है, वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक मोटर चालक 11 मिनट तक तो एक्स से ड्राइव करता है। यहाँ पे पहले तो ना एक चीज समझिए कि जो स्पीड है वो किसके बराबर होती है। आप कहोगे सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। ठीक है भाई साहब, हमें डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, ठीक है। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहले तो इसको घंटे में बदलना पड़ेगा, तो बटे में 60, ये भी बटे में 60, ठीक है। कह रखा है फिर वैल्यू ऑफ एक्स कह रखी है, तो चलो करते हैं सवाल। पहला ही सवाल ऐसा आ गया, नहीं तो आसान आसान डाल रखे थे मैंने तो। एक बात और, जो भी डी ट्रिपल एस बी की 10 ग्रेड 2 का पेपर देगा, मैथ तो आपका यहाँ से बेस्ट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी डाल दूंगा। जो अगर आप मैथ क्या नाम है रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी, इसकी ई बुक चाहते हो जो अभी पेपर हुए हैं उनकी, तो आप मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेज कर लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप कि जो x किलोमीटर है ये 11 मिनट के उससे करता है ना। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है, आप कहोगे सर स्पीड इनटू में टाइम के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो ये स्पीड है, ये टाइम है, तो x गुणा में 11 जमा में 2x गुणा में 21, और ये मिनट में है, घंटे में बदलना पड़ेगा तो बटे में 60, बटे में 60 जमा में x गुणा में क्या रखा ओरिजिनल स्पीड फॉर द रिमाइंडर ऑफ द जर्नी। अब यहाँ पे देखो 11 मिनट ये हो गए, 21 मिनट ये हो गए, तो आप कहोगे सर 51 माइनस में ये कितना आ गया, 11 22 33 आ गया, तो कितना आ गया 19 मिनट, ठीक है भाई साहब। कितना आ गया, ना ना ये 22 था ना 32 था ना, तो आ गया 19, ठीक है। तो 19 अपॉन में 60 इक्वल टू कितना आ गया ये 30 किलोमीटर। बस सवाल खत्म, बस सवाल खत्म, ठीक है। तो यहां से देखोगे x बटे में 60 आ गया, ये आ गया 11 जमा में 42 जमा में 19, तो ये आ गया 20 30 30 72, तो x गुणा में 72 बटे में 60 इक्वल टू 30, 6 तक काटेंगे तो 12, 3 तक काटेंगे तो 4, 4 तक काटेंगे तो 25, तो x की वैल्यू हमारी आएगी 25, ठीक है। केवल एक फार्मूले के ऊपर था कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और ये यूनिक क्वेश्चन है, वैसे तो ये पहले कई बार देखने को मिला है, लेकिन फिर भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, और 10 ग्रेड सेकंड वालों को तो जरूर, क्योंकि डी ट्रिपल एस भी एएसओ मेंस में आया भाई साहब ये, है ना। नेक्स्ट, ये तो कुछ नहीं किलोमीटर प्रति घंटा ही है। देखो कृपया उत्सवी प्रतिदिन अपने कार्यालय जाती है जो उसके घर से 6 किलोमीटर दूर है, ठीक है भाई साहब। सुबह 1 घंटे में वह यह दूरी तय करती है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे वही दूरी तय करने में 15 मिनट अधिक लगते हैं। तो दोनों तरफ की यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक चीज देखो, डिस्टेंस वही है, ये 1 घंटा करती है, तो सुबह की तो S1 कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 कितना आ गया, आप कहोगे सर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ पे है 60 जमा में ये तो 75 मिनट। अब इसको बदलो आप घंटे में, तो बटे में 60 तक गुणा करोगे, तो 15 चौके
और 15 पंजे तो हमारा कितना आ जाएगा, गुणा में दो 24, 4.8 आ गया। कितना आ गया, 4.8। अब यहाँ से अगर आप देखो तो अभी बताया था मैंने फॉर्मूला क्या, 2s1 इंटू में s2 अपॉन में s1 प्लस में s2। ठीक है भाई साहब, तो 2 गुणा में 6 गुणा में 4.8 अपॉन में 10.8। तो 12 चौक 12 निम्मा, 3 दूनी 3 तिया, 8 दूनी 16 बटे में 3 हमारा आंसर। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। अब भाई एक चीज और मैंने आज सुना, वैसे तो मैंने 2 3 दिन पहले इंस्टा की रील पे देख लिया था कि कुछ पहाड़ पे से कूद गया। मैंने सोचा वैसे फेक न्यूज बना दे, लेकिन आज मुझे पता लगा न्यूज में भी आई हुई थी कि एक बच्चा जो आईफोन की शायद उस पर ईएमआई पे ले रहा था, और वो ईएमआई नहीं दे पाया तो वो जिद कर रहा था अपने फादर से, अपनी मदर से पहाड़ पे तक कूदने की। और जैसे उसके फादर उसने पकड़न गए तो वो बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि पता है कि वो पत्थर होते हैं इस तरह के, पहाड़ पे सबसे जल्दी बैलेंस बिगड़ता है। और वो दोनों गिर गए। माता देखते हुए कि उसकी तो पूरी जिंदगी उजड़ गई, ना तो वो पति रहा और ना बच्चा रहा, वो भी कूद गई। तो एक चीज देखो आप कि क्या जो वो बच्चा है, क्या उसके लिए वो फोन उसकी जिंदगी, उसके माता पिता की जिंदगी तब बड़ा था? आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि फोमो क्रिएट कर रखा है सारी चीजों का, फोमो। उस फोमो ने ऐसा कर रखा है कि बस बच्चों के दिमाग खराब हो रहे हैं, है ना। बच्चे नहीं करना चाहते कुछ भी। जबकि एक चीज बताओ, अगर वो कहीं पे भी मेहनत करके, पढ़ाई करके या खेल में या कुछ भी करके, बिजनेस बिजनेस करके, क्या वो आईफोन या उसको कर नहीं सकता था? कर सकता था, आप भी कर सकते हो। लेकिन क्या वो इतने दिन तक, मान लिया ई आईफोन रे उसने किस्त दिखाना था, है ना, एक दो गर्लफ्रेंड बना लेता, उससे ज्यादा क्या ही कर लेता, है ना। यही है लड़कों की कि आईफोन हो गया, तुम्हारे एक आधी लड़की वो हो जाएगी। लेकिन एक चीज बताओ आप, क्या वो कमा कर ने इससे ज्यादा नहीं अच्छी जिंदगी जी सका था, और अपने माता पिता ने भी दे सका था? ये सोचने की बात हो जाए, मैच्योरिटी लेकर आओ। इंस्टा पे जो सब कुछ दिखने लग रहा है वो सच नहीं है। ठीक है, तो भाई इतना गुद्दा रखो अपने भीतर कि जो करना है अपने आप करना है, किसी दूसरे का तो पानी भी नहीं पीना है। मतलब दूसरे की रहम के उससे, चाहे वो माता पिता हो गए, पानी भी नहीं पीना है। मतलब अगर माता पिता नहीं दे पा रहे ना वो, तुम अपने माता पिता ने वो दो। इतना गुद्दा रखना है, इतनी मेहनत करनी है बस। और मतलब इतनी मेहनत करनी है कि आदमी खुद कहे हाँ भाई साहब, छोरे ने मेहनत कर रखी है। ठीक है, तो अपना पेपर आ रहे हैं, या जो नौकरी है ना 10 ग्रेड 2, आप आईफोन के, आप अपने परिवार ने इतनी बढ़िया लग्जरी लाइफ दे दोगे, पूछो मत। ठीक है, तब बस अपना नू समझ के कि हाँ भाई यो मेरा आखिरी वो है अपने माता पिता से देने का, मैं इतनी मेहनत कर दूंगा। और मेहनत कर दो, ठीक है, सोचो मत बाद की बाद में, जान दो पेपर किसा होगा। इब तुम्हारे पास जब क्वेश्चन के बैंक है, जब मेरी बुक है, तो उसको पूरा कर दो। ठीक है, सोचो मत। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑटो रिक्शा 14 मीटर पर सेकंड की स्थिर चाल से चलता है, यह 2 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो एक चीज देखो, अगर 14 मीटर पर सेकंड के उससे चलता है, तो यहाँ पे हम पहले मिनट ही निकाल लेते हैं और फिर 14 तक गुना कर देंगे ना। तो एक चीज देखो, 14 से ये गुना होता है, ये गुना होता है, ये कटता है। आप कहोगे सर 126 कटता है 14 गुना में 9, तो हमारा आंसर आ गया। करने की जरूरत थी? आप कहोगे नहीं सर, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, है ना। कर दोगे। नेक्स्ट देखो, एवरेज स्पीड पूछ रखी है, तो एवरेज स्पीड आपको बता दी। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है,
तो एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस अलग अलग हो तो अलग फार्मूला लगता है। तो एवरेज स्पीड का अब जो फार्मूला आएगा वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम, ठीक है भाई साहब। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आप जोड़ोगे सर, 8 8 16 एक, 8 7 15 एक, तो कितना आ गया, 6 और 1 7 में टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। आप यहाँ पे 52 तो भाग दो, यहाँ पे 96 तो अगर देखो 12 8 96, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 8 तिया, तो ये 3 आ गया जमा में। ये देखो 13 चौक 13 तिया 39 और 13 पंजे 65, 13 6 78, 4 तक काटेंगे तो 9, तो आ गया हमारा 12। ठीक है, अगर 12 तक काटो, 12 6 72, 12 तिया, तो 63 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। नेक्स्ट का जो पी क्यू है उसकी ये है, रिटर्न एट स्पीड ऑफ इतना, तो एवरेज स्पीड कह रखी है एंटायर की। अभी बताया यार 2s1 इंटू में s2 अपॉन में s1 प्लस में s2 निकाल लो। ठीक है, देखो ऑप्शन इसीलिए आपसे मैं कहता हूँ स्क्वेयर, गुणा, भाग, क्यूब आपका याद होने चाहिए, क्योंकि यार आप देखो ना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पहली शिफ्ट पहला ही दिन इतना कैलकुलेटिव, इतना बीच के इतने कम गैप वाला क्वेश्चन आया है कि ये अप्रोक्स से हो जाएगा। आप कहोगे नहीं सर इसमें कैलकुलेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इतनी है। सुमित ट्रेवल करता है ए से बी इतना, बी से इतना, एवरेज स्पीड बताओ। अब इसमें भी यही होगा, क्या 2 गुणा में 140 गुणा में 41 बटे में कितना आ जाएगा। आप कहोगे सर 181 आ जाएगा, बस अब भाग करना है। नेक्स्ट देखो, क्या रखा है, एवरेज स्पीड बताओ होल जर्नी की, तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल डिस्टेंस, तो आप 365 में 290 जमा में ये करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 365 जमा में 58 जमा में 459 अपॉन में, अब भाग करो तो कितना आ गया, 5 पे गया। ठीक है, फिर ये कितने पे गया, आप कहोगे सर 5 आ गया। ये कितना आ गया, आप कहोगे सर 9 आ गया। ठीक है, बस कैलकुलेशन ही तो है, वो तो कुछ दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, हमारा क्या रखा है कि एक वुमेन ट्रेवल करती है 96 किलोमीटर, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। एक अनदर है, वो कवर करती है इतने के उससे, और फाइनल इतने के उससे, एवरेज स्पीड बताओ एंटायर की। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही तो है। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट रखा है, निधि अपने घर से 18 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक पैदल जाती है। सुबह 1 घंटा लेती है, शाम को लौटते समय 30 मिनट अधिक, अभी करवाया था उसमें 15 मिनट था, इसमें 30 मिनट है। औसत गति बतानी है। 5 जुलाई सेकंड थर्ड शिफ्ट में आया है, बताओ। कर दोगे ना। तो मैंने अब की बार ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए ही जोड़े हैं। ठीक है, पी और क्यू एक इतने वर्ताकार ट्रैक पर दौड़ता है, समान दिशा में दौड़ने पर वह प्रत्येक 6 मिनट में मिलते हैं, विपरीत दिशा में दौड़ने पर इतने मिनट में मिलते हैं। तो तेज दौड़ने वाले धावक की चाल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, अरे यार ये सर्कुलर उसमें आना था, यहाँ पर कैसे ऐड हो गए, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे उसमें था ना वैसे ही करेंगे इसको, कैसे, S1 प्लस में S2 इक्वल टू 720 अपॉन में 6 मिनट, S1 माइनस में S2। अच्छा ये तो सेम डायरेक्शन है, सेम में तो घटता है, तो ये आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा प्लस। ठीक है भाई साहब, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या, 720 अपॉन में 2.4, तो 24 गुणा में 10, 24 48 24 से 72, तो आ गया हमारा 300 और 120 आ गया। ठीक है, हमारा क्या रखा है फास्टर का, तो फास्टर कौन होगा, यही S1। तो जोड़ का आधा कर दो, 420 का आधा 210। ठीक है, अब ये जो 210 आया है, ये आया हमारा मीटर पर सेकंड, है ना। क्या आया है, मीटर पर सेकंड। अच्छा ये मिनट में है, ये मिनट में है, यहाँ पर गलती होगी हमारी, ये मीटर पर सेकंड में है। कैसे गलती हुई,
ये मिनट में था ना, तो ये आ गया मीटर पर मिनट, है ना। ये भी मीटर पर मिनट और ये भी मीटर पर मिनट। अगर सेकंड में निकालना है तो आपको 60 से भाग करना पड़ेगा। तो जीरो तो जीरो गया, 6×3 = 18, 3 0, है ना। तो 6×5 = 30। ठीक है भाई साहब। तो 3.5 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर। सही कहा ना मैंने। अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कहोगे हाँ सर, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, हम तो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। कौन सा नेक्स्ट चैप्टर? टाइम एंड वर्क। ठीक है। देखो, टाइम एंड वर्क, वर्क से ही आपको समझ में आना चाहिए। वर्क का मतलब आ गया काम, फिजिक्स वाला काम नहीं। कि फिजिक्स में था सर, हमने नु पढ़ा था कि अगर फोर्स रखती है तो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्टेंस कवर करती है, तो ही वर्क होगा, है ना। जिसमें नु क्या करते कि जैसे कि अगर तुम्हारी अगर तुम सिर पर गठड़ी था कर आए हो तो उसमें कोई काम नहीं होया, है ना, क्योंकि गठड़ी खुद नहीं वो ही थी, है ना, इस तरह का। तुमने भी सुना होगा, अपने टीचर आता डाउट पूछा होगा, है ना। तो इस तरह के बताए होंगे। तो हमारे मैथ में ऐसा नहीं है। हमारे मैथ में वर्क का मतलब है केवल वर्क इक्वल टू टाइम इनटू में एफिशिएंसी। ठीक है। टोटल टाइम इनटू में एफिशिएंसी। क्वेश्चन देखिए अब। पहला ही क्वेश्चन कह रखा है ए 17 दिन में करता है। ए द्वारा 5 दिन कार्य करने के बाद शेष कार्य हिस्सा कितना रहेगा? तो एक चीज देखिए, टोटल काम होता है एक। अगर इसने एक दिन में 1/17 करा है तो 5 दिन में कितना करेगा? आप कहोगे सर 5/17 काम हो गया। टोटल एक काम है तो बच गया कितना, एक में से घटा दो तो आ गया 12/17 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा भाई साहब, ए 9 दिन में, बी 21 दिन में, अगर वे दोनों मिलकर 4 दिन में काम करते हैं ना, 4 दिन तक कार्य करते हैं, मतलब काम तो पूरा अब भी नहीं हुआ, तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। ए आ गया 9, बी आ गया 21। इसका देखो अब, तो 9 और 21 आ गया तो 63 आ गया। तो 9 सत्ते और 21 दिया 63। ठीक है भाई साहब। अगर अब ध्यान दो आप, तो एक दिन का तो आ गया इनका 10 काम, है ना। 4 दिन का कितना आ जाएगा, आप कहोगे सब 40। तो कितना हिस्सा शेष रहेगा? आप इसमें तो 40 घटा दो, आप कहोगे सब 23। और टोटल कार्य कितना है 63। तो बच गया कितना, 23/63। ठीक है भाई साहब। तो 2 जुलाई की सेकंड शिफ्ट में एक महानुभाव ने इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। उसके अलावा जो हमारी हिंदी की थी, पता नहीं उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वो पता नहीं क्या हुआ, पीडीएफ में वो ओपन ही नहीं हो रही, जबकि ठीक थी वो। अब यहाँ से देखिए आप, एक चीज ध्यान रखना, बस एक फार्मूले के ऊपर सारा आपका हो जाएगा। M1 D1 H1 अपॉन में W1, और रुपए को दिखा देता हूँ मैं R1 से, इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2 R2। हमें नहीं समझ में आया। तो M होता है आदमियों की संख्या,
डी से है दिनों की संख्या, एच से है घंटों की संख्या, डब्ल्यू से है वर्क, और आर से है जितने रुपए मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो 11 आदमी 2 दिन 36 मीटर गहरा एक कुआ खोदते हैं, तो 4 दिन 72 मीटर, तो 72 नीचे आ जाएगा। और पूछ रखा है कितने आदमी चाहिए, तो यहाँ पे आप लिखो M2। ठीक है। अब अगर देखो 36 तक 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से ये गया, तो 11 आदमी हमारा आंसर, मतलब उतना ही है। ठीक है, क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट देखो, अगर मिलकर 18 दिन में करते हैं, ए अकेला एक कार्य को 21 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में कार्य कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे होगे, तो हमारा आ रहा है ए प्लस में बी 18। ठीक है भाई साहब, और यहाँ पर आ रहा है ए अकेला कितने दिन में, 21 दिन में। वाह जी वाह। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इनका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकालना आसान है। आप कहोगे सर आसान तो है, लेकिन हम नहीं निकालेंगे, आप ही निकालो सर। अब देखो 18 और 21 है, तो 18 और 21 का क्या हो जाएगा। अब ये होता है 6 गुना में 3, ये 7 गुना में 3, तो 3 तो आ गया, 7 गुना में 6 हो गया, इसकी 7 आ गई, इसकी 6 आ गई, मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1, कितनी आएगी, 6। बी अकेला कार्य के आधे भाग को कितने दिन में करेगा, तो ये जो हमारा पूरा काम है इसका आधा, और अकेला, अकेले क्या है, एक ही एफिशिएंसी है, तो गुना में 1, तो 9 सत्ते 63 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अरे अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 170। ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा दिखा होगा, है ना। यही क्वेश्चन दिखा होगा आपको अच्छा, कैसे करेंगे इसको। इसके तो ऑप्शन में गड़बड़ी बताई जा रही है भाई साहब। आफ्टर 20 ये डिस्कवर किया कि केवल 30% वर्क कंप्लीट हुआ, तो जो कंप्लीट रिमेनिंग वर्क है स्ट्रिक्टली ऑन शेड्यूल 10 और आदमी हायर करे, तो जो डेली वर्किंग आवर है वो भी इंक्रीज करा, द न्यू टोटल नंबर ऑफ आवर द ग्रुप मस्ट वर्क पर डे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ी देर में करते हैं। 170 है ना, हमने नोट कर लिया। अब आप इसको दोबारा मतलब नेक्स्ट वाले को कीजिए। इसमें क्या क्या रखा है, अल्टरनेट डेज वाला है क्वेश्चन। किस वाला है, अल्टरनेट। अल्टरनेट वाले तो मैंने करवा रखे हैं। क्या क्या रखा है कि पी अकेला किसी कार्य को 96 दिन में कर देगा, अगर वर्क हमारा 11 दिनों में कंप्लीट होता है, तो क्यू फिनिश कर देगा 17 टाइम्स द सेम वर्क इन, तो कितने दिन में ये सारा कार्य कर देगा। ठीक है, क्यू पहले दिन कार्य शुरू करता है, तो क्यू पहले दिन करता है। ठीक है भाई साहब, तो अच्छा यो ही ना दिया यार। वाह जी वाह, बहुत चंगा सी, है ना, बहुत चंगा सी। ओ, तो हमारा जो दे रखा है, एक चीज समझो, 11 दिनों में अगर पूरा होता है, और ये क्या है, हमारा ओड संख्या है, तो ओड जब भी आए, तो जो पहले शुरू करता है ना वो ज्यादा काम करता है, तो इसको ऐसे तोड़ना है जिसके बीच का डिफरेंस एक ही हो। तो आप कहोगे सर ये 6 दिन काम करेगा, ये 5 दिन काम करेगा। ठीक, अगर ये 6 दिन कार्य करता है,
ये 5 दिन कार्य करता है और टोटल वर्क हमने 96 ही मान लिया। क्या मान लिया? 96 ही मान लिया। ठीक है? इसको अभी रहने दो, ये करते हैं। अजीब क्वेश्चन था। देखो, एक टीम है 30 आदमी की जो डिप्लॉय हुई कंप्लीट करने के लिए इंस्ट्रक्शन को 40 दिन। तो अभी बताया M1 D1 H1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है भाई साहब, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे वो समझो। तो हमारा कितना आ जाएगा आप देखो, 30 गुणा में 8 गुणा में 40। ठीक है भाई साहब, तो टोटल हमारा कितना आ गया? टोटल हमारा आ गया भाई साहब 4800। ठीक है, कितना आ गया? 4800। अब कह रखा है कि जो ये आया है ना, ये 20 दिन जो इसने काम करा है ना, तो 20 दिन का अगर आप टोटल काम तो इतना हो गया है ना, लेकिन हम ये 20 दिन के अनुसार मान के चले तो हमारा क्या आएगा? केवल 30% काम हुआ, 70% हमें निकालना है। तो ये सबसे आसान रहेगा। आप यहाँ पे देखो 30 आदमी गुणा में घंटे तो उतने ही लगा रहा है। कितने घंटे? 8 घंटे, लेकिन 20 दिन कार्य कर रहा है। ठीक है, फिर 10 आदमी बढ़ा दिए, ये लिख रखा 10 एडिशनल, तब हो गए 40 गुणा में हमें घंटे बताने हैं और दिन कितने बच गए? 20 दिन काम हो गया, 20 दिन ही हमारे बच गए। ठीक है, तो 20 से 20 गया, 8 पंजे, 5 छिक्का, 6 पंजे, 5 से काटोगे तो 14। तो एच हमारा क्या आ गया? 14। तो 14 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, 14 हमारा आंसर। और ये बताओ, इसमें कुछ प्रॉब्लम थी आपको? आप कहोगे नहीं सर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत ही आसान तरीका था, है ना? अगर हम देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ना ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। हमने केवल ये देखा ही इसने 30%, हमने ये बटे में 70% कर दिया और सवाल खत्म। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें क्या है, ये 6 दिन का दे रखा है काम, मतलब इसने 6 दिन तय करा, इसने 5 दिन। तो हम ये देखते हैं पी एक दिन में कितना काम करेगा। तो पी अगर 96 काम 5 दिन में करता है, तो एक दिन में ये 96 बटे में अ, मतलब 96 बटे में 5 नहीं, 5 बटे में 96 काम करेगा, है ना? अगर एक दिन में पी 1/96 करता है तो 5 दिन में कितने करेगा? गुना 5, इतना काम कर देगा। आप कहोगे यस सर। अगर पी ने 5/96 काम करा है, टोटल हमारा 1 है, तो क्यू ने कितना करा? आप कहोगे सर 1 में तो घटा दें, तो क्यू ने 6 दिन में 91/96 काम करा। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं एक बार दोबारा सब कुछ इरेज करके लिखता हूँ।
आपने लिखा कि सर जो P है वो P नहीं, जो Q है वो पहले काम शुरू करता है, लेकिन यहाँ पर जो काम दे रखा है वो P का दे रखा है कि ये 96 दिन में काम करते हैं। ठीक है भाई साहब। अब 96 दिन और ये टोटल काम 11 दिन में दोनों करते हैं अल्टरनेट, तो क्यों ज्यादा दिन तक करेगा, और डिफरेंस एक का है, तो 6 और 5 दिन आगे। अब P एक दिन में 1/96 करता है, 5 दिन में गुणा में 5 कर दिया, इतना काम कर दिया। क्यों कितना कराया बचा हुआ, तो आप कहोगे सर ये आ गया हमारा 91/96। ये काम कौन करेगा, क्यों करेगा, कौन करेगा भाई साहब, क्यों करेगा। ठीक है, और कितने दिन में करेगा, ये 6 दिन में, है ना। हमें चाहिए एक दिन का, एक दिन का, तो एक दिन का अगर आप देखो तो एक दिन का हमारा आएगा 91/में 6 6 36, 6 9 54 और 57, इतना काम करेगा ये। एक दिन में ये कितना काम करेगा, इतना। ठीक है भाई साहब, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब एक दिन का 91/576 है, तो जैसे इसमें करा था 1/96, तो इसका क्या आ जाएगा 576/91। लेकिन क्या रखा है क्यू अलोन 17 टाइम्स द सेम वर्क, कितने दिन में कराएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा बस 17 गुणा में 591 में ना 576/91, बस। ठीक है, अब हमारा सवाल खत्म। तो यहाँ से 107.604 आएगा लगभग। जब आप करोगे तो 108 हमारा आंसर। क्वेश्चन बहुत ही अजीब तरह का है। ज्यादातर क्वेश्चनों में क्या होता है, जब जो शुरुआत करता है ना उसी का देते हैं, लेकिन इसमें उसका दे रखा है जो बाद में करता है। तो हमें क्या है, पहले P का देखना पड़ेगा। P एक दिन में कितना करता है, तो 1/96। 5 दिन में उसने कितना करा, 5/96। बच गया कितना, आप कहोगे सर 91/96। अब ये जो 91/96 है, ये 6 दिन में करता है। ठीक है, हमें चाहिए एक दिन का, तो आ जाएगा 91/576। आप कहोगे हाँ सर ये भी ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। फिर जैसे वहां पे थे एक दिन में ये 1/96 करता है, तो इसी तरह जो वो है वो 17 गुणा निकालना है, तो 17 गुणा में 576/91 हो जाएगा। ठीक है, तो गले में यार मतलब नाड़ में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि काफी टाइम हो गया ना सवाल करवाते। देखो लगभग 11 बज रहे हैं। ए 48 घंटे में 48 दिन में करता है, ए और बी अल्टरनेट काम करता है। बी बिगिन करता है वर्क ऑन द फर्स्ट डे, और अगर वर्क 9 दिन में कंप्लीट होता है तो बी अलोन सेम वर्क को कितने दिन में कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले कौन शुरू करता है, बी। फिर ए का दे दिया 48, और वर्क दे दिया 9 दिन में। अगर 9 दे दिया तो 5/4, मतलब ये 5 दिन में होता है, ये 4 दिन में। अब यहाँ पे देखो 4 दिन का अगर 48 है ना, 4 दिन का अगर 48 है, तो एक दिन का कितना आ जाएगा, 4/48। 4 दिन का कितना आ जाएगा, एक दिन का तो 1/48 है, 4 दिन का 4/48, मतलब 1/12। तो 11/12 जो काम है वो कौन करता है, वो बी करता है। कितने दिन में, 5 दिन में। एक दिन का निकालेंगे तो आएगा 11/60, तो ये आ जाएगा 60/11। ठीक है, तो काटेंगे तो 11×5 = 55, 5 सही 5/11 हमारा आंसर ना। 11×5 = 55, 5 सही 5/11 आंसर आएगा,
है ना, शायद ऑप्शन में गड़बड़ी है इसमें, तो ये 11 बना लो। ठीक है, तो 5 सही, 5/11 हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए अब। तो नेक्स्ट तो हो गया, ये क्वेश्चन रहता हमारा, है ना। और सुपरिटेंडेंट के में आया है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 6 तारीख को। क्वेश्चन काफी अच्छा, काफी कैलकुलेटिव देखने में आ रहा है। ए 12 दिन में, बी 22 दिन में, ए बी सी वर्क करते अल्टरनेट, स्टार्टिंग ए फिर बी फिर सी, और 9 दिन के बाद ए और बी छोड़ जाते हैं, सी जो कंप्लीट करता है रिमेनिंग वर्क को वो 24 दिन में करता है। कितने दिन सी अकेला इस पूरे कार्य को कर देगा, ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन जबरदस्त है। एक चीज समझो, अगर 9 दिन शुरू के हैं, है ना, शुरू के अगर 9 दिन हैं तो तीनों मिलकर करते हैं, तो 3 दिन तो ए काम करेगा, है ना, एक बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इस तरह बनेंगे 9, है ना। तो ए ने कितने दिन काम करा, आप कहोगे सर 3 दिन करा, तो एक आ गया 3/12, बी का भी आ गया 3/22, और सी जो करता है ना, हमने मान लिया एक्स दिन में करता है, तो 3/x जवाब में। अब ये जो 24 दिन में इसने पूरा काम कर दिया, है ना, तो यहां से आ जाएगा हमारा 24/x। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो रिमेनिंग वर्क है वो कंप्लीट होता है इसके द्वारा 24 दिन में, और ये टोटल का जो एक करता है वो x मान रखा हमने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 27/x, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 3/2 आ गया, तो 1/6 जमा में 1/11, है ना, 3/2, ये आ गया 66, और ये 17 जमा 27/x इजकल टू 1। ठीक है भाई साहब, ये आ गया हमारा 22, 22 22 44, तो हमारा आ गया 27/x इक्वल टू 1 - 17/44। ठीक है, 44 में तो 7 गया तो 37, 27/44, और x कितना आ गया 44 हमारा आंसर। ठीक है, तो सबसे आसान इस टाइप के सवालों को करना, इससे अच्छा रहेगा, है ना। और पहली बार देखने को मिला है ये टाइम एंड वर्क में, मतलब टाइम एंड वर्क के आते तो हैं अच्छे क्वेश्चन, लेकिन इतने गजब नहीं पूछे जाते, है ना, इतने गजब नहीं पूछे जाते। समझ में आ रहे हैं। तो अब हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें, आप कहोगे सर कर लेते हैं शुरू। देखिए, 5 सिस्टम के हमारे हैं 9 क्वेश्चन। ठीक है, ए एक काम को 21 ना, ए भरता है 21 में, बी एम्प्टी करता है 24 में। अगर दोनों को खोल दिया जाए तो 1/4 फील्ड कब होगा। तो यहां से देखो, ए आ गया 21, बी आ गया 24, लेकिन ये खाली करता है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 7×21 × 8। ठीक है, तो ये आ गया 8, और ये आ गया -7, तो यहाँ से आ गया 1, और इसका 1/4 है, तो 1/4, 4×2, तो 6×42 हमारा आंसर। क्या आंसर आ गया भाई साहब, 42। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट देखो, एक लार्ज सिस्टर्न ए और बी के द्वारा 50 और 40 में भरा जाता है, तो हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल दैट सिस्टर्न फ्रॉम एम्प्टी स्टेट, अगर बी इज यूज्ड फॉर हाफ द टाइम एंड ए एंड बी फिल इट टुगेदर फॉर द अदर हाफ। अच्छा, मतलब आधे समय तक कौन भरे, हमारा बी भरे, और आधे समय दोनों मिलकर भरे। ठीक है भाई साहब, अब यहां से अगर आप देखो तो हमारा 50 और 40 आ गया, तो आ गया हमारा एलसीएम 900 ना 200, ये आ गया 4 और
5। ठीक है, तो टोटल जो टाइम लगता है वो है गया 200 बटे में 9, इतने टाइम में ये भर देगा। ठीक है, जबकि इसने कह रखा है कि जो ये पूरा टाइम आएगा उसका आधे में कौन भरता है, बी, और उसके आधे में दोनों मिलकर भरते हैं, है ना। तो यहां से आप देख पा रहे होगे क्या करेंगे हम, हमने जो पूरा टाइम मानना है ना वो टी मानना है ना। तो अगर हमने पूरा टाइम टी माना तो इसका तो आ जाएगा 1/40 बी का, और इसका क्या आ जाएगा टी बटे में 2, टी बटे में 2, पूरा टाइम हमने टी मानना है। यहाँ पर आ जाएगा 9/200। ठीक है, समझ में आ रहा है, इक्वल टू 1। बस सवाल खत्म अब। ठीक है, तो टी 80 आ गया, ये 400 आ गया, 80 पंजे आ गया 14, टी अपॉन में 400 इक्वल टू 1 आ गया। तो टी हमारा क्या आ गया, 400 बटे में 14 करोगे तो 2 ये 7, तो 7 तिया पे तो नहीं जाएगा, 29 तय 29 या 28 तक का आएगा, तो 28 से ही 4/7 हमारा आंसर। वैसे भी देखो 7 एक ही में है और यहाँ पे भी एक ही में है। ठीक है, करने की जरूरत ही नहीं थी इस सवाल को आगे, है ना, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। बस आप ये देखते कि 7 जित है वही हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब नेक्स्ट देखो 177। रखा है एक, दो टैप है, एक भरता 19 में, एक भरता है 13 में, और एक खाली करता है 12 में। तो बस आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो 19, 13 और 12 का आ जाएगा, है ना। अभी सारे के सारे क्या है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये आ गया 156, और ये हमारा कितना आ गया, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, और ये 22 आ गया। ये माइनस में आ गया, 19 38 29 57, 19 से कम 19, और ये 24। ठीक है भाई साहब, अगर आप देखो तो हमारा कितना आ गया, इन तीनों की गुणा बटे में यो देखना पड़ेगा, क्योंकि 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 4 आना चाहिए। 7 निम 63 कट गया, 7 एकम 7 14 हो सकता है, 7 चौके 28, 28 और 7 गया ये भी, 7 एकम 7 7 14। अब दो यहाँ में फंस गया हम तो, ये है ना, कितना में फंस गया, दो यहाँ में फंस गए। तो इसके लिए आपको पूरा करना पड़ेगा, तो आप पूरा करना। ठीक है, इसको कर दोगे तो 2964 अपॉन में घटाएंगे तो 137 आएगा। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए बढ़ता है 33 में, बी एम्प्टी करता है 66 में, तो कितना टाइम लगेगा, 1/3 ऑफ द टैंक। अगर टैंक एम्प्टी है इनिशियली और बोथ ओपन होंगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 33 66 और ये खाली करता है, इसके ऊपर लगा दिया हमने ये 66, ये आ गया 2, और इसकी एफिशिएंसी आ गई -1। -1 क्यों आई, क्योंकि ये हमारा आउटलेट पाइप है। क्या भाई साहब, ये हमारा आउटलेट पाइप, तो इसका 1/3 क्या रखा है, तो 1/3, और दोनों दोबारा तो 1, तो 22 हमारा आंसर, है ना। 22 हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब दो टैप हैं, वो फिल कर सकते हैं एक सिस्टम को 2 घंटे में 41 में, एक थर्ड है जो एम्प्टी कर सकता है इसको 41 घंटे में। तो कितना टाइम फिल करने में लगेगा एम्प्टी सिस्टम को, अगर इन सभी को ओपन कर दिया जाए एक साथ। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 2, ये आएगा 41, ये भी आएगा 41। ठीक है, तो ये आ गया ए, ये बी, ये सी, है ना। तो यहाँ से देखें तो आ गया हमारा 82, ये आ गया 41, ये आ गया 2, और ये माइनस का 2। ठीक है, तो बस 41 तक काटेंगे तो 2 हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 3 पाइप 10 15 30 में भरते हैं और ये 6 7 8 बजे इस तरह खोलते हैं, तो कितने में भर जाएगा, और तीनों भरने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
एलसीएम लेना बस, 10 15 30 कितना आ गया आपको? हो गया सर 30 आ गया। इसकी 3 एफिशिएंसी, इसकी 2, इसकी 1। अब एक चीज देखो, 2 घंटे तक कौन चला रहेगा? केवल ए। तो 2 घंटे तक चला रहेगा तो कितना भर दिया? 6। इसने 2 और 2 नहीं, 3 और 2 5। 5 क्यों? क्योंकि एक एक चीज समझो, 6 से 7 केवल कौन चला? ए चला, तो 3। फिर कौन चला? ये दोनों चले, 5। फिर कौन चले? ये तीनों चले, तो आ गया 6। ठीक है। और उसके बाद तो ये चलते ही चले जाएंगे। तो 6 3 और 8, 8 और 6 14। 14 में से ये गया तो कितना बच गया? 16। 16 के बाद 6 तक करेंगे, है ना? क्योंकि 3 घंटे तो ये हो गए, 8 तो हो गए। चलो अब देखो, 6 दूनी 12 और ये 2/3 आ गया, है ना? मतलब 40 मिनट। 2 घंटे जोड़ेंगे 8 में तो 10। 8 और 2 10। चार 5 11, 3 14। 14 16 आ गया। 16 के बाद तो फिर सारे चलने शुरू हो जाएंगे। तो 6 दूनी 12, 12 14 तो 2/3। तो 2 घंटे, 8 और 2 10। 10 सही 40। इसमें 3 होया, इसमें 5, 3 और 5 6। या बस 6 हुए। 6 तो 7, 7 तो 8। अच्छा अच्छा, ये नहीं होगा। हम्म, ये नहीं होगा भाई साहब। देखो कैसे होगा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, ये 10 में बढ़ता है, ये 15 में, ये 30 में। तो यहाँ से आ गया हमारा एलसीएम 30। तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2, इसकी 1। ठीक है। अब 6 से जो 7 बजे तक है, 1 घंटा कौन चला? 3। फिर 7 से 8 दोनों चले, तो आ गया 5। तो बस इसमें तो 8 गया, कितना बचेगा? 22। 22 के बाद तो ये सारे चल रहे हैं। तो 6 थी 18, 18 तो 4/6 तो 2/3 मतलब 40 मिनट। तो 3 घंटे अगर हम जोड़ते हैं इसमें 8 में, तो 11:40 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 180 के बाद हम फिर करेंगे, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं भी काफी थक गया हूँ। लेकिन आपके हम जहाँ तक है कल आपका पूरा करवा देंगे। फिर मिलते हैं। धन्यवाद सभी का।